ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं देहरादून की ओर, जहां पर विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया और जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं अधिकार दिवस के अवसर पर देहरादून में अल्पसंख्यक विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा देते हुए कहा कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. जैन ने कहा कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है पिछले 30 वर्ष पूर्व हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने ये शुरू किया था 18 दिसंबर को, और तब से इसे लगातार मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ ये पिछले 13 साल से, आज ये 11वां था, पिछले 10 साल हमने किया, 11वां ये था। इसमें हम बेसिकली सभी समुदाय के लोगों को राज्य सरकार द्वारा क्या योजनाएं चल रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा क्या योजना चल रही हैं, उनके अधिकार के बारे में बताते हैं। कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर चंदा लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अभियान शुरू करेगी। बता दें कि कांग्रेस ने आगामी आम चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए देश के लिए दान नाम से अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कल 19 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी प्रदेश में इसकी शुरुआत करेगी। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस के अभियान पर तंज कसते हुए कहा है कि इस अभियान से उन्हें ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। पार्टी 138वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 138वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 138 रुपये से लेकर 13,800 रुपया कार्यकर्ताओं से पार्टी फंड में योगदान करने का अनुरोध किया गया है। हमको भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पत्र प्राप्त हुआ है। चूँकि आज दिल्ली में ये कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है और कल से प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने विभिन्न वर्ग के कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक धनराशि हम यहाँ से एकत्र करके केंद्रीय कोष में जमा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 60 वर्षों में देश के उद्योगपतियों को नहीं छोड़ा, देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा और लगातार वो उनसे डरा धमका के उगाही करती रहती थी। आज फिर जो है उनसे जो है चंदे के नाम पर उगाही करने का उसने निर्णय लिया है, तो उनको मुबारक हो। उनको अपनी पार्टी चलानी है। अब राज्यों से लगभग उनका सफाया हो रहा है। अब राज्य उनके पास रहने गए हैं। पार्टी चलाने के लिए उनको अब जनता के चंदे की आवश्यकता पड़ रही है, तो उनको मुबारक हो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ये फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। बता दें कि इन्वेस्टर समिट के समाप्त होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को बल मिला है। बीजेपी के भीतर भी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि नए साल के अवसर पर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की और तमाम मुद्दों को रखा। बता दें कि उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगातार विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उत्तराखंड को लगातार केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है।
जिस कारण उत्तराखंड के उन मुद्दों को भी हल किया जा रहा है जो सालों से लंबित पड़े हुए थे। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड की जनता के लिए तमाम कार्य किए गए तो अभी भी लगातार जारी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास हमेशा हमेशा उसकी मांग ये बनी रहेगी। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक जो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए चाहिए, सबसे पहली चीज़ है रोड्स, सड़कें अच्छी हों, यातायात की सुविधा बेहतर हो। तो उसमें रेल आ गया, हवाई कनेक्टिविटी आ गई और हमारे राज्य में तो हेलीकॉप्टर सेवा भी एक अच्छा व्यवसाय बना है और अच्छी सुविधा आज जो राज्य या राज्य के बाहर के जो लोग हैं उनको दे रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। हर वर्ग हर पार्टी को संपर्क साध रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। लगातार संगठन पार्टी के हर वर्गों के साथ बैठक में जुटा है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिले के सभी जिला अध्यक्षों, प्रभारी और अन्य पदाधिकारी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रमों को किस तरीके से किया जाए। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी हर वर्गों के बीच जा रही है। मूल विषय कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए जिले के संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए प्रत्येक जिले के संघ अध्यक्ष, जिले के प्रभारी हमने बैठक में बुलाए हैं और आगामी दिनों के जो कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे विभिन्न जो वर्ग हैं उन वर्गों के बीच के जो कार्यक्रम हमारे होने हैं, इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का प्रबंधन है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। अभी विश्वकर्मा योजना पूरे प्रदेश के अंदर अब लागू हो गई है, इसलिए उस विश्वकर्मा योजना को भी धरातल पर गरीब व्यक्ति तक वो उसका लाभ पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर आज की बैठक होने वाली। देहरादून में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं महिला कांग्रेस ने भी लगातार अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। महानगर महिला कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार को लेकर तैयारियां तेज की हैं, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि संगठन विस्तार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष उर्मिला थापर की अगुवाई में महानगर कमेटी और बूथ कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें देहरादून महानगर के 50 वार्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत महासचिव और सचिव नियुक्त किए गए हैं। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापर जी, उन्होंने जो महानगर कमेटी और जो बूथ कमेटी है उसका गठन किया और उसके अंदर हम लोगों ने हर देहरादून के 50 वार्डों में आज वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति करी और पूरा महानगर की जो पूरी कमेटी है, उपाध्यक्ष महानगर का, महासचिव, सचिव, उनकी नियुक्ति करी है। उसमें हम आने वाले जो वक्त है उसमें हम लोगों ने उनको एक टारगेट दिया है कि हमें हर वार्ड से 25 महिलाएं महिला कांग्रेस के संगठन के साथ जोड़नी है। वहीं उत्तराखंड में तमाम जगहों पर सीमा द्वार कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग मौजूद हो रहे हैं। बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को 23वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा सीमा द्वार कैंप परिसर देहरादून में आयोजित मिलेट्स प्रदर्शनी के बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न समूहों द्वारा मिलेट्स से निर्मित उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में किसान उत्पादक आयोजक प्रतिनिधि NRLM, कृषि विभाग देहरादून से ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, कंगनी, रामवा, रागी, कुटकी इत्यादि के विभिन्न स्टॉल लगाए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतियोगिता में शिरकत की। बता दें कि मुख्य अतिथि के बतौर उन्होंने शिरकत की। रेखा आर्य ने देहरादून में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता 16 दिसंबर से शुरू हुई, जिसका समारोह में मुख्य अतिथि ने प्रतिभाग किया। ये प्रतियोगिता 16 दिसंबर से शुरू हुई, जिसका कि रविवार को समापन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 10 देशों के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया था।
खेल मंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए खेल भावना का परिचय दिया है, जो कि सराहनीय है। प्रतियोगिता में भारतीय टीम प्रथम और नेपाल की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं खेल मंत्री ने जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देने के साथ ही सम्मानित किया। एक नजर हेडलाइन पर। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों को दिलाया उनके हित में काम करने का भरोसा। कहा, लोगों का जागरूक रहना जरूरी। खटीमा में हुई उत्तराखंड किसान आयोग की संयुक्त बैठक। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समय पर पर्ची देने और समय पर भुगतान सहित कई मांगे रखी। मुआवजे के लिए धरने पर बैठे किसानों को हुए 5 दिन, अभी तक नहीं मिला जमीन अधिग्रहण का पैसा। दिल्ली हरिद्वार हाईवे के लिए सरकार ने आवाप्त की थी जमीन। आईटीबीपी के हाथों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की सुरक्षा। शीतकाल के लिए हिमवीरों की एक प्लाटून तैनात। चीन से सटा हुआ चमोली जिले का बड़ा भूभाग। मिट्टी खनन माफिया पर शिकंजा। खटीमा में 3 ट्रैक्टर टोली के सीज। जिलाधिकारी के नेतृत्व में सितारगंज रोड पर की कार्रवाई। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।